नहीं देता। जो कुछ जीव को प्राप्त होता है उसे अपने कर्म के अनुसार मिलता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। और यदि मैं अपने कर्म की प्रधानता मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा रहा होगा कि मेरे 3 पैर कट गए। और रही सुख और दुख की बात, तो मीमांसा शास्त्र कहता है कि सुख और दुख मन की कल्पना है। जो सुख हमें एक एयर कंडीशन कमरे पर प्राप्त होता है, सुंदर एसी चल रही हो, डल्लब का गद्दा बिछा हो, वहां मिलता है, वही सुख एक किसान को अपने खेत की मेड़ पर मिलता है। खेत में किसान हल चलाता है, जब थक जाता है खेत की मेड़ पर आता है, हाथ की तकिया लगा करके सो जाता है। जो मीठी नींद उसे वहां पर आती है, वह नींद आपको अपने घर में नहीं आएगी, क्योंकि उसके मन में कोई कल्पना ही नहीं कि हमारा धूप तेज है, कि छांव है, कि ठंडी हवा, क्या उसका कोई विचार ही नहीं है। ये सुख दुख और जो होते हैं मन की कल्पना है। यदि हमने मन से मान लिया महाराज कोई कष्ट आया दिया, कष्ट हो गया, तो महाराज दुख हो गया, महाराज कुछ सुंदर धन वैभव आ गया, बड़ी प्रसन्नता हो, अरे महाराज बड़ा सुख है। लेकिन महाराज किसी के पास वैभव हो जाए कभी कहेगा कि महाराज बड़ा सुख है, वो तो कहता है महाराज अभी तो और कम है, भी और आ जाए। अस्ति ही प्राप्ति कंस, जैसे कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। कंस कौन है? अभिमान है। तो अभिमान के पास में है, अस्ति मने है, प्राप्ति मने